हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स पढ़ाया था। अब हम उसी का एक प्रॉब्लम आपके सामने रखते हैं। देखो क्या दिया है, एक करंट सोर्स ऑफ 2 मिली एम्पियर एंड 2 किलो ओम, इसका मतलब इंटरनल इम्पीडेंस 2 किलो ओम है, इज कनेक्टेड टू द टू लोड कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल ब्रांचेस। 2 लोड के साथ कनेक्ट किया है जो पैरेलल ब्रांचेस है। वन ऑफ 10 किलो ओम, अदर इज द 40 किलो ओम। एक 10 किलो ओम का है और एक 40 किलो ओम है। डिटरमाइन द करंट इन 40 किलो ओम इम्पीडेंस, और वो कह रहा है डिटरमाइन करो करंट इन टू द 40 किलो ओम इम्पीडेंस। अब ये AC में हम उसको इम्पीडेंस कहेंगे और DC में उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। अब देखो ये करंट सोर्स है जिसे हमने नाम दिया IS, ये 2 मिली एम्पियर है। ये IS करंट आपको यहाँ पे आया, फिर IS से 2 करंट ब्रांच निकल गए, ब्रांच है ना। और हमने आपको आगे चल के किरचॉफ ऑफ करंट लॉ पढ़ाएंगे तो देखना ब्रांच से करंट कैसे निकलता है। तो ये आ गया हमारा I2 और ये आ गया हमारा I1। अब ये जो 2 किलो ओम है ZS, ये है हमारा क्या, इंटरनल इम्पीडेंस। वो करंट सोर्स के साथ में लगा हुआ रहता है, यानी ये इंटरनल इम्पीडेंस है। यहाँ से हमारे 2 ब्रांच आ गए, एक आ गया ये ब्रांच जो 10 किलो ओम का है, दूसरा है हमारा 40 किलो ओम का, जिसमें से एक को कहते हैं हम ZL1, दूसरे को कहते हैं हम ZL2। इसलिए ये I2 जो करंट है ये 2 करंट में बदल गया, I3 और I4 में। तब ये दोनों लोड जो है वो हमारा पैरेलल में है, तो हम उसका एक लोड बना लिए ZL। ZL के लिए क्या किया हमने, पैरेलल ब्रांचेस का फॉर्मूला यूज कर दिया, ZL1 इंटू ZL2 डिवाइडेड बाय ZL1 प्लस ZL2। अब हमारा कितना है, 10 इंटू 40 डिवाइड बाय 10 प्लस 40, ये आ गया हमारा 400 डिवाइड बाय 50। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आ गया हमारा 8 किलो ओम। देखो 58 जा 400, तो 8 किलो ओम आ गया ZL। ये किलो ओम में है तो हम यहाँ भी लेंगे किलो, लगे तो आप ओम भी लिख सकते हो, किलो ओम। अगर मैंने ZL2 निकाल दिया तो ब्रांच कैसा बना, ये देखो IS 2 मिली एम्पियर है, यहाँ से IS आया, ये L2 और L1 आ गया। L1 जो है वो हमारा क्या है, वो ZS का करंट है, क्योंकि IS और ZS ये जो है यानी IL1 है, ये दोनों हमारा पैरेलल में रहता है, इसलिए IS यहाँ पे आ गया। और L2 जो I2 करंट है वो जा रहा है हमारा I3 के साथ में। तो ये हमने 40 किलो ओम निकाल करके एक अलग डायग्राम दिखाया हमने ZL1 का। अब हम देखेंगे कि इसका जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए ZL कितना, 8 किलो ओम, तो मॉडिफाइड डायग्राम हमारा क्या बना वो देखो। हमारा जो मॉडिफाइड डायग्राम है उसको समझना है। क्या दिया यहाँ पे, ये आ गया IS 2 मिली एम्पियर। हमारा जो ZS है उसको बदलना नहीं है क्योंकि वो तो करंट सोर्स के साथ ही है। ये जो 2 पैरेलल ब्रांचेस थे वो दोनों पैरेलल ब्रांचेस को हमने क्या किया, कंबाइन करके एक सिंगल लोड रेजिस्टेंस में बदल दिया, जिसे कहेंगे ZL। और ZL से I2 करंट पास हो गया, वो हो गया 8 किलो ओम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले I2 करंट फाइंड आउट करना है। अब I2 करंट पास करेंगे तो हमें I2 निकालने के लिए फार्मूला यूज करना पड़ेगा, IS इंटू ZS अपॉन ZS प्लस RL। IS है हमारा 2 मिली एम्पियर, वो हमने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, और ZS है 2 किलो ओम डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम प्लस 8 किलो ओम। ZS हो गया 2 किलो ओम, ZL हो गया 8 किलो ओम। तो हमारा आ गया यहाँ पे, इसको ओम में बदल लेते, 2 इंटू 10⁻³ ओम डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 यानी हो गया हमारा 10, और 10 का हो गया 10⁻1 इंटू किलो ओम का हमने कर दिया 10⁻³ ओम। अब इसको करेंगे तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमने क्या किया, K को ओम में बदल दिया है। तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³ ये 2K का लिया, इंटू अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3। तब ये आ गया हमारा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4, ये -1 और -3 ये हो गया -4। अब हमने 2 इंटू 2 कर दिया तो आ गया 4 इंटू
10⁻³ और ये हो गया 10⁻⁴। ये 10⁻³ कैसे आया? ये मिली एम्पियर को हमने एम्पियर में कन्वर्ट किया और ये हमारा जो था वो हमारा डिनोमिनेटर में था, वो नोमिनेटर में गया तो 10⁻⁴ हो गया। तो -4 और -3 हो गया 10⁻⁷ इंटू 10⁻3। अब हमारा क्या बचा? 4 इंटू 10⁻⁴। 4 पॉइंट हम बैक जाएंगे तो देखो 4 लिया, फिर हमने 0 0 0 पॉइंट दिया तो हमारा गया 0.004 एम्पियर। ये पॉइंट कैसे दिया है? -4 है ना, तो ये जो हमारा इंटीजर है वो 4 लिया और उसको 4 पॉइंट हम -4 जाएंगे तो 1 2 3 4, इसलिए पॉइंट हमारा यहाँ पे आया तो वैल्यू हो गया 0.004 एम्पियर। अब इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 0.4 मिली एम्पियर। कैसे कन्वर्ट हुआ आप समझ सकते हो उसको। क्या करेंगे? 0.0004 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से? 1000 से, तो हमारा आ गया 4। देखो 4000 आ गया ये, और फिर इसका पॉइंट दो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो हमारा आ गया यहाँ पे 0.4 और इसलिए आ गया वो 0.4 एम्पियर मिली एम्पियर। इसको हमने मिली में बदला, 1000 से मल्टीप्लाइड किया तो वो मिली में आ गया, तो आ गया 0.4 मिली एम्पियर। अब हमें उन्होंने पूछा था I4 फाइंड आउट करना है, तो I4 के लिए फार्मूला यूज करेंगे I2 इंटू ZL1 अपॉन ZL1 प्लस ZL2। I2 मिल गया मेरे को 0.4 मिली एम्पियर, इंटू कर देंगे 10 के हमारा क्या है यहाँ पे जो वैल्यू है वो है हमारा वहाँ पे ZL1 का, डिवाइडेड बाय कर दिया ZL1 10 के प्लस ZL2 40 के। अब इसको भी हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया तो 4 इंटू 10⁻⁴ -3 आ गया हमारा एम्पियर के लिए, और 0.4 जो है उसका -1 एक मिल गया तो हो गया 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 50 इंटू 10⁻3। अब ये 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ गया 1/5, इसलिए लिया 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1/5। 1/5 का वैल्यू आ जाता है 0.2, तो हमने ले लिया 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.2, ये आ गया 4 इंटू 0.2 तो ये आ गया 0.8 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। तो I4 इजिकल टू, ये I4 है, I4 इजिकल टू हमारा वैल्यू क्या आ गया 0.08 मिली एम्पियर। जैसे यहाँ कन्वर्सन किया वैसे यहाँ होगा, तो हमारा आ गया 0.08 मिली एम्पियर। अब अगर हम चाहें तो I3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो I3 आज इक्वल टू हो गया I2 माइनस I4। I2 है हमारा 0.4 माइनस I4 है हमारा 0.08 मिली एम्पियर, तो हमारा I3 आ गया 0.32 मिली एम्पियर। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हो। I2 इजिकल टू रहता है हमारा I3 प्लस I4, क्योंकि हमारा करंट ब्रांचेस है, तो हमारा अगर वेरिफिकेशन लेंगे तो आ गया हमारा कितना 0.32 और प्लस है 0.08, तो हमारा आ जाता है ये 0.440, यानी इसी का मतलब होता है 0.4 मिली एम्पियर, और ये हमारा 0.4 मिली एम्पियर आपका वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रांच करंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जो आपको, अब देखो सेकंड क्वेश्चन दिया है, ए जनरेटर हैज़ एन ओपन सर्किट EMF ऑफ 18 वोल्ट, इट्स इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप टू द 15 वोल्ट विथ RL ऑफ 30 ओहम, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। आप किसी भी पावर सप्लाई का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये हमारा पावर सप्लाई जिसका वोल्टेज कितना है 18 वोल्ट, ये हमारा क्या है RS और ZS, यानी ये हो गया इंटरनल इम्पीडेंस फॉर AC और इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर DC। फिर ये जो 2 पॉइंट हमारा AB है, ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज VT है जो कितना दिखा रहा है अभी 15 वोल्ट, और यहाँ पे हमने करंट पास किया लोड रेजिस्टेंस से। लोड जो है उसे हम RL कहेंगे और ZL भी कह सकते, ZL बोलेंगे तो होगा लोड इम्पीडेंस, RL बोलेंगे तो होगा लोड रेजिस्टेंस। तो हमारा यहाँ पे आ गया 30 ओम और ये करंट ऐसे पास हो रहा है, तो ये पॉजिटिव से ऐसे हो करके हमारा निगेटिव बैटरी तक आया। करंट डायरेक्शन आपको मालूम है कन्वेंशनल है।
अब हम ओपन सर्किट वोल्टेज अगर देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 18 वोल्ट। अगर वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू RL और VT, ये VT कितना आ गया हमारा 15 वोल्ट। फार्मूला कैसे याद करेंगे, I = VS अपॉन RS प्लस RL। ये RS है और ये RL है, तो हमने उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले I फाइंड आउट कर लेते, तो VT = हो गया I × RL। तो VT = क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे हम I का वैल्यू पुटअप कर देते, I है ना, तो I का वैल्यू आ गया VS अपॉन RS प्लस RL इंटू कर देंगे RL। ये देखो ये फार्मूला है हमारा, ये जो है ना VS अपॉन RS अपॉन RL, ये हो गया हमारा I का वैल्यू और मल्टीप्लाइड कर दिया हमने RL। अब देखो VT कितना है हमारे पास 15 वोल्ट। हमारे पास जो है यहाँ पे VS है 18 वोल्ट डिवाइडेड बाय RS प्लस 30 इंटू 30 कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या लिया, ये 15 बाय आ गया 30, 15 ये है और ये मल्टीप्लाइड बाय, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 15 बाय 30 = 18 अपॉन RS प्लस 30। अब हमने क्या लिया, 15 बाय ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2, 1/2 = हो गया हमारा 18 अपॉन RS प्लस 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो RS प्लस 30 हो गया इक्वल टू यहाँ पे आ गया 36, क्योंकि देखो 2 × 18 है, 36 कैसे आया, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2 × 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36। तो RS = कितना हो जाएगा हमारा, वो भी मैं थोड़ा सा इधर मॉडिफाइड करके बता देता हूँ आपको कि RS = क्या हो जाएगा, यहाँ पे RS = 36 - 30, तो हमारा वैल्यू हो गया RS = 6 ओहम। तो इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसके वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम दिया है, 1 2 3, आपने ये प्रॉब्लम करके देखना। हाँ, आपको पूरा प्रैक्टिस इस तरह से करोगे तो आपको सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से देखो, अगर हम यहाँ पे जो है परसेंटेज ऑफ वोल्टेज वेरिएशन अगर निकालना है तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, Vmax - Vmin डिवाइड बाय Vmax मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमने ये कि आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिया है जो उधर का प्रॉब्लम है उसमें से, और आपको यहाँ पे बताया कि आप इसका क्या कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज वेरिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। आगे देखो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने दिया है जो आज तक पढ़ा, उसमें क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हमने, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन विच है 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम रहता है। एन आइडियल करंट सोर्स इज वन हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो अभी दो चीज़ें आपको ध्यान में है कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा 0 ओहम, और अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा इन्फिनिटी ओहम। इन ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो कंपेयर टू द लोड रेजिस्टेंस। अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हमारा है तो सोर्स रेजिस्टेंस हमारा बहुत ही लो होना चाहिए, किसके कंपेयर में, लोड रेजिस्टेंस के कंपेयर में। ट्रांजिस्टर इज ए कॉमन बेस मोड इज एन आइडियल करंट सोर्स, और ट्रांजिस्टर जो है वो कॉमन बेस मोड में अगर है तो उसे कहेंगे आइडियल करंट सोर्स। जेनर डायोड इज एन द आइडियल वोल्टेज सोर्स, जेनर डायोड हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता है। व्हेन ZL = 0 देन द प्रैक्टिकल करंट सोर्स बिहेव लाइक एज ए शॉर्ट सर्किटेड। अगर हमारा ZL 0 है तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो है वो बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट के जैसा। व्हेन ZL इज इन्फिनिटी, अगर ZL हमारा इन्फिनिटी है, द प्रैक्टिकल करंट सोर्स बिहेव लाइक एज ए ओपन सर्किट, वो ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड बिकेम लाइक ए कांस्टेंट करंट सोर्स, जो वैक्यूम ट्यूब हमने आपको दिखाया था उसमें जो ट्रायोड है वो वर्क करता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के जैसा। एन आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट, आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट रहेगा। फॉर गुड पावर सप्लाई और वोल्टेज सोर्स लोड इम्पीडेंस और लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन, साइन क्या दिया है, डबल, ग्रेटर देन इंटरनल इम्पीडेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो गुड पावर सप्लाई के लिए
वोल्टेज सोर्स में लोड इम्पीडेंस और लोड रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट लिया है, फॉर गुड करंट सोर्स इंटरनल इम्पीडेंस इज ग्रेटर देन द लोड इम्पीडेंस। तो ध्यान में रखो, गुड करंट सोर्स अगर है तो इंटरनल इम्पीडेंस जो है वो हमेशा रहेगा ग्रेटर देन लोड इम्पीडेंस। अब ये दो पॉइंट को ध्यान में रख सकते हो कि वोल्टेज सोर्स के अंदर में जो हमारा लोड इम्पीडेंस है, लोड रेजिस्टेंस है, वो हमारा ज़्यादा रहता है ग्रेटर देन किसके मुकाबले? इंटरनल इम्पीडेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले। इंटरनल इम्पीडेंस जो है वो एसी के लिए रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये डीसी के लिए रहता है। और गुड करंट सोर्स के लिए, अगर करंट सोर्स अगर आपका बहुत अच्छा है तो इंटरनल इम्पीडेंस हमेशा रहेगा ग्रेटर देन लोड इम्पीडेंस, यानी लोड इम्पीडेंस और लोड रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे RL लिख देता हूँ शॉर्ट में, जिसे कहेंगे लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस और लोड इम्पीडेंस से हमारा इंटरनल इम्पीडेंस ग्रेटर रहता है। कब? जब हमारा अच्छा पावर सप्लाई, अच्छा करंट पावर सोर्स रहता है तब। इसलिए कहा गया फॉर गुड करंट सोर्स इंटरनल इम्पीडेंस इज ग्रेटर देन लोड इम्पीडेंस। तो ये था हमारा यहाँ पे सोर्स ऑफ पावर के कुछ पॉइंट जो अभी तक हम पूरा क्लियर कर दिए। कल हम सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे, उसके लॉ बताएंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।